नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। कुछ दिन से लगातार मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था और मेरे पास कई सारी ऐसी कुंडली आई जिसमें मुझे देखने को मिला ये एक ऐसी बीमारी जिसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। विटिलिगो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सफेद दाग की समस्या। अब इसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। कुछ लोग इसको कुष्ठ रोग की श्रेणी में भी रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक जैसे बाकी चर्म रोग है वैसे भी एक प्रकार का स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के चर्म रोग में नौकरी चाकरी पाने में भी कोई समस्या नहीं होती। यानी सरकारी नौकरी में यदि आप प्रयत्नशील है करने के लिए, तो इसमें जो है सरकारी नौकरी में आपको मेडिकल में वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है। वहां ये मान्य है, क्योंकि जैसे आम चर्म रोग है वैसे ये भी है। कितने लोग बोलते हैं छुआछूत की बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसे नॉर्मल सभी स्किन डिजीज होते हैं वैसे ये भी एक प्रकार का चर्म रोग है। मुख्यतः मैंने ये देखा है कि ये जो बीमारी है ये पेट की प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को होती है उसको ज्यादा होने की संभावना होती है। और उसमें भी यदि कुंडली में एक ऐसा योग है जो इस तीनों कुंडली में है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल कुंडली आपके समक्ष रखा है, और इस तीनों कुंडली में योग है वो, और इन तीनों व्यक्तियों को समस्या है। तो मैं थोड़ा उस विषय को ही यहां पे बताने के लिए मैं आज ये कुंडली 3 कुंडलियां आपके समक्ष लेके मैं आया हूं। ये मुख्य तौर पे मैंने देखा कि जिन व्यक्तियों को पेट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी गैस बहुत ज्यादा बनता है पेट में, या जिनका लीवर कहीं ना कहीं इंफेक्टेड है, उनको ये बीमारी होने की समस्या बहुत ज्यादा है। पेट की समस्या यदि है तो ये बीमारी होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस बीमारी का सबसे मुख्य जो बात है कि कोई इलाज है क्या, तो इसके विषय में मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि उसका क्या उपाय है, क्या इलाज है और है या नहीं है। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए 3 कुंडलियां मैंने यहां पे ले रखी है, और अपनी कुंडली के माध्यम से यदि आपको बहुत ज्यादा पेट की समस्या है तो एक बार किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर दिखाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं कुंडली में योग तो नहीं है, कहीं कुंडली में ये सफेद दाग होने की समस्या तो नहीं है। अब ये देखिए एक कुंडली मैंने यहां पे लिया है, तुला लगन की कुंडली है। मैंने यहां पे लिख रखा है शुक्र बुध और सूर्य। सूर्य भी यदि बहुत पापक्रांत हो जाए, बुध भी यदि पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, शुक्र भी यदि कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए, तो ये बीमारी होने की समस्या ज्यादा होती है। और साथ ही साथ कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण योग, जब गुरु और केतु यदि एक साथ बैठे, क्योंकि केतु जो है वो विकृत रूप है केतु का, एक सफेद और काला धब्बा जो है वो केतु का, आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि एक केतु का जो विकृत रूप है केतु का दान भी जो है वो सफेद काला कंबली हम करते हैं। तो बदन पे नॉर्मली जो सफेद सफेद चत्ते हो जाते हैं, आधा शरीर काला रहता है, आधा शरीर सफेद होता है, तो विकृत रूप ले लेता है हमारा जो शरीर है। तो उसमें केतु का बहुत ज्यादा योगदान है इस कुंडली में, इस बीमारी में। क्योंकि जब भी गुरु केतु के साथ बैठेंगे, बाकी चीजों के लिए तो ठीक है, ये धन धान्य के लिए, ज्ञान के लिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जितने भी केतु और गुरु के योग वाले व्यक्तियों को देखेंगे वो आध्यात्मिक होंगे, वो ज्ञानी होंगे, अच्छा वक्ता होंगे, अच्छा बोलने वाले होंगे, समृद्ध होते हैं, धन धान की कमी उनके जीवन में नहीं होती है। लेकिन ये जो है सफेद दाग की समस्या ये योग देता है, क्योंकि बृहस्पति जब भी पीड़ित होंगे, जब बृहस्पति जब केतु के साथ बैठेंगे तो राहु की सीधी सातवीं दृष्टि उन पे पड़ेगी। तो जातक के जो बड़ी जो हमारी जो पेट में जो आते हैं ना, जो आंत है पेट में, उसके कारक होते हैं कौन, तो देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे जातक को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होते हैं, यानी आंतों की समस्या होती है।
और उसमें कहीं चंद्रमा यदि पीड़ित हो गए तो आंतों में जो इंजाइम्स जो निकलता है वो चंद्रमा है। तो बृहस्पति जब भी पीड़ित होंगे तो जातक को पेट की आंत की समस्या होगी और पेट में एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होगी। और बृहस्पति जब पीड़ित होंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, तो जातक को लीवर की समस्या होगी। ऐसा जातक लीवर रोगी हो जाता है, लीवर फैटी हो जाना। मैंने इन सबसे बात किया और मैंने इसके अलावा भी कई लोगों से बात किया, लेकिन मैं बहुत सारी कुंडली यहां पे आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने सिर्फ 3 कुंडली ही लिया है। तो मैंने जितने लोगों से बात किया उन सब ने मुझे एक ही बात बताया कि हाँ, हमारे लीवर में कहीं ना कहीं समस्या है और हमको पाचन तंत्र की प्रॉब्लम है। लीवर में आपकी थोड़ी सी भी समस्या यदि होगी तो कहीं ना कहीं पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता है, पेट में एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तब ये रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और उसमें भी यदि कुंडली में ये केतु और गुरु एक साथ बैठे हैं, देखिए यहां भी गुरु और केतु एक साथ बैठे हैं, इस कुंडली में भी ये मिथुन लगनी कुंडली यहां भी गुरु केतु एक साथ बैठे हैं, और ये तुला लगनी कुंडली यहां भी गुरु केतु एक साथ बैठे हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुरु और केतु के एक साथ बैठना इस बीमारी को देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है अपना। और उसी में यदि सूर्य भी पीड़ित हो गए, जैसे कि सूर्य इनकी कुंडली में कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और शनि और मंगल से पाप करते रहे दोस्त में बैठे हैं। बुध जो इनकी कुंडली में है वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और यहां चंद्रमा पे भी केतु की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ये जितने भी ये तीनों व्यक्ति जो है ना, ये कहीं से भी धन धान्य और समृद्धि में कम नहीं है। मैंने बड़े बड़े उच्च अधिकारी जो उच्चस्थ पद पे हैं, जिनके अंदर में कई लाखों लोग काम करते हैं, ऐसे मैंने उच्च अधिकारियों को भी देखा इस रोग से ग्रसित होते हुए। तो ऐसी बात नहीं है कि ये लोग बिल्कुल दरिद्र ही होते हैं या बहुत परेशान होते हैं, नहीं, प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे लोग को मैंने बहुत ऊंचाई पे देखा है। गुरु केतु के योग वाले जो है, जैसे यहां बृहस्पति धन भाव में कारक हो गए, और बृहस्पति और यहाँ पे केतु जो है वो वृश्चिक राशि में वो उच्च के माने गए हैं। अब जो ग्रह कारक भाव में बैठेगा वो अपने धन धान्य की वृद्धि तो करेगा। तो ऐसे जातक के धन धान्य को लेकर कोई समस्या नहीं है, हर प्रकार समृद्ध है, लेकिन इस रोग से वो पीड़ित है। मैंने बताया आपको सूर्य, बुध और शुक्र। तो सूर्य जो है वो पीड़ित हो, बुध भी यदि पीड़ित हो और शुक्र भी यदि कहीं ना कहीं पीड़ित हो तो ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो शुक्र के साथ जो है, शुक्र जो है वो सूर्य से अस्त यहाँ पे इस कुंडली में है, और बुध मंगल के साथ बैठ करके पीड़ित है, और सूर्य भी जो है यहाँ पे पाप करते थे दोष में है, और गुरु केतु का तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी सूर्य जो है वो नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि उनका नीच भंग है, लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ पे अस्त है सूर्य से, और गुरु केतु एक साथ बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पे चंद्रमा राहु से पीड़ित है, चंद्रमा भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं यदि पीड़ित हो तो, कहां, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो और यहाँ पे बुध जो है कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, और 6ठ भाव में रोग भाव में बुध बैठ करके और चर्म रोग देने के लिए काफी है, चर्म रोग यहाँ पे वो दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि कुंडली में आपके गुरु और केतु बैठे हैं, और तो आपको एक बार निश्चय ही अपने लीवर का इलाज करवाना चाहिए। लीवर को एक बार यूएसजी करा के, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखना चाहिए कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि पेट में बहुत ज्यादा आपके गैस बनता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। और गुरु केतु के योग में मैंने जितनी भी कुंडली देखा, उसमें मैंने देखा गुरु और केतु की युति है। जिन व्यक्तियों को सफेद दाग की समस्या है, तो यहां पे सूर्य को भी आप बलवान करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई या किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई तो जीवन पर्यंत उसकी दवाई खाता है, उसी प्रकार होम्योपैथिक में इसका इलाज है। और होम्योपैथिक की आपको दवा, जैसे कि मान लीजिए आप बीपी इत्यादि की दवा खाते हैं और डायबिटीज का, वैसे आपको जीवन पर्यंत इसका दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शरीर में मेलानिन की कमी हो जाती है। जो मेलानिन शरीर का एक स्किन का परत है, वो अपना काम करना जब बंद कर देता है तो शरीर वहां सफेद होना शुरू हो जाता है। तो आपको निरंतर अपने शरीर में मेलानिन की कमी को जो है बरकरार रखना पड़ेगा। होम्योपैथिक में इसका इलाज है, और शुरू में आप इसको यदि पकड़ लिए तो इसको फायदा होता है इसमें, और लोग यहाँ पे ठीक भी होते हैं। लेकिन दवा आपको पूरे जीवन पर्यंत इसमें खाना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ जो आध्यात्मिक उपाय भी आप कर सकते हैं। इसमें आप रविवार को नमक खाना छोड़ दीजिए,
सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान की पूजा कीजिए और सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। एक बार अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके, और कुछ रत्न मैंने इसके पहले भी एडवाइस किया था आपको अपने पहले वीडियो में, तो इसमें रत्न पहनिए, उससे आपको फायदा होगा। रत्नों से भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। बॉडी में जल तत्व की मात्रा यदि अच्छा हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बोलता है पानी ज्यादा पीना है आपको, तो जल तत्व यदि आपके कुंडली में बैलेंस होगा तब भी कहीं ना कहीं आप इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। और गुरु और केतु की युति में देखिए कि बृहस्पति यदि कारक है तो बृहस्पति का रत्न पहनिए, और केतु यदि उस कुंडली में कारक है तो केतु का। जैसे कि मान लीजिए ये तुला लगन की कुंडली है, तो यहां मैंने देवगुरु बृहस्पति का रत्न नहीं पहना है, यहां मैंने इनको केतु का रत्न यानी कि कैट्स आई पहनाया है। यहां भी केतु ही कारक है तो केतु को मैंने केतु का रत्न, यहां पे मैंने कैट्स आई, इन तीनों व्यक्तियों को केतु का रत्न कैट्स आई पहनाया मैंने, और इन तीनों को काफी फायदा हुआ। तो यहां पे आप आध्यात्मिक उपाय भी कर सकते हैं और अपना डॉक्टरीय इलाज भी कर सकते हैं, इससे आपको विशेष फायदा होगा। ज्योतिष कभी नहीं कहता है कि आप डॉक्टरीय सलाह मत लीजिए, डॉक्टरीय सलाह लीजिए और साथ ही साथ अपने ग्रहों को ठीक कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। सूर्य की पूजा कीजिए, मैंने आपको बताया, भगवान गणेश की आराधना कीजिए और बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। और शुक्र यदि आपके कुंडली में कारक है तो शुक्र का भी आप रत्न पहन सकते हैं, लाजवर्द या ओपल। तो एक बार अपनी कुंडली को अपने मर्जी से रत्न मत पहनिएगा, आप एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लीजिएगा और तब आप रत्न पहनिएगा। रत्नों से विशेष आपको फायदा होगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो ये बीमारी है और इसका जो है आपको जीवन पर्यंत दवा खाना पड़ेगा, जैसे बाकी बीमारियों के लिए आप खाते हैं, मजबूरी है खाना है। जैसे कि बाकी बीमारियों के लिए हमारी मजबूरी है दवा खाना, वैसे इसके लिए भी आप इसकी दवाई जो है वो लगातार खा सकते हैं, इससे आप इस समस्याओं से बचे रहेंगे। तो यकीन है कि आज आपको मैंने ये जो कुंडली दिखाई उसको आपने देखा होगा और समझा होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से समस्या ये दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए शनि की दृष्टि कहां पे है, तो बुध और सूर्य दोनों पे है, तो दोनों ही पीड़ित है। केतु की भी नवी दृष्टि सूर्य और बुध पे पड़ रही है, तो पीड़ित होंगे। बुध शुक्र बुध और सूर्य जो है वो दोनों पीड़ित होंगे, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और गुरु केतु का यदि योग है तब तो फिर होना ही होना है ये प्रॉब्लम। लीवर के इन्फेक्शन से ही प्रॉब्लम मुख्य तौर पे होता है, ऐसा मैंने देखा। तो आप अपनी कुंडली को भी देखिए, यदि ऐसा योग बना हुआ है, या आपके बच्चे को कुंडली को भी दिखाइए, यदि ऐसा योग बना है तो शुरू से ही आप कहीं ना कहीं उसकी जांच करवाइए और देखिए मेलानिन की मात्रा शरीर में कितनी है। यदि कम है तो उसको शुरू से ही मेलानिन से संबंधित जो फल फ्रूट भी आते हैं या बहुत सारे सब्जियां आती हैं उनको खा के भी हम मेलानिन की कमी को अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो यकीन है कि आज का विषय है बहुत सबके लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए जिनको ये समस्या है वही जानते हैं कि इस समस्या से मानसिक कितनी प्रताड़ना मिलती है। समाज में व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में कहीं ना कहीं उसको परेशानी होती है इस समस्या को लेकर के। तो यदि आपको है तो आप देखिए और उसका इलाज करवाइए। तो यकीन है कि आज का विषय आपको पसंद आएगा। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।